वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट आंसर की और रिजल्ट को लेकर छात्र लगातार सवाल पूछ रहे हैं कब तक ये जारी होगा, क्योंकि इस बार नौकरी का भी सवाल है। बहुत सारे छात्र अपियरिंग वाले 20 अगस्त वाले सीटेट के छात्र बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा दिए हैं, तो उनको डर है कहीं वो बाहर ना हो जाएं, और इसी वजह से लगातार ये छात्र परेशान हैं। सबसे पहली चीज़, बिहार शिक्षक भर्ती में जिन्होंने परीक्षा दी है वो परेशान ना हो, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने साफ कहा है कि 31 अगस्त से पहले यदि आपकी परीक्षा हो जाती है तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो आपकी परीक्षा 31 अगस्त से पहले हो गई थी, और रिजल्ट की बात उन्होंने नहीं कही थी, परीक्षा होने की बात कही थी। बात करते हैं कि आंसर की कब तक आपकी आने जा रही है, फिर रिजल्ट पर बात करेंगे, और अगला सीटेट कब होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। जब सीटेट का एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन होता था, 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली 15वें दिन इसी अपना आंसर की जारी कर दिया था, चाहे वो 7 जुलाई वाला 2019 का सीटेट हो या दिसंबर वाला सीटेट हो। तो ये देखा गया है कि 14-15 दिन के भीतर सीबीएसई आंसर की जारी कर देता है जब एग्ज़ाम इनका ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन की वजह से बहुत सारी समस्याएं सीबीएसई को हो गई थी सीटेट एग्ज़ाम को लेकर, इसी वजह से इस बार फैसला लिया गया अंत समय में कि एग्ज़ाम को ऑफलाइन ही कराया जाएगा। सबसे फ़ायदा ये है कि एक दिन में परीक्षा हो जा रही है, और सीबीएसई अब सीटेट आराम से साल में 2 बार करा सकता है। नहीं तो जब एग्ज़ाम ही 2-2 महीने हो रहे थे तो 2 बार कंडक्ट कराने में काफ़ी समस्या हो रही थी। तो 15 दिन के बाद आंसर की, या कहें 15वें दिन यदि आंसर की, तो इसके अकॉर्डिंग 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है। 31 का महीना है अगस्त, तो 11 दिन इसमें और 4 दिन सितंबर में। तो यानी कि 4 से 5 सितंबर आप मानकर चलें कि 1-2 दिन आगे पीछे आपका आंसर किया जाएगा। 5 सितंबर मानकर चलें, इसमें बहुत होगा तो 1 से 2 दिन का अंतर पड़ेगा। तो ये आंसर की डेट है, और आंसर की जारी करने के बाद ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। ऑब्जेक्शन यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। रिज़ल्ट भी आप मानकर चलें 20 सितंबर के आसपास रिज़ल्ट इसका जारी कर दिया जाएगा। और बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो सीटेट के बाद ही आएगा, क्योंकि बीपीएससी को भी पता है कि अपियरिंग वाले छात्रों ने फॉर्म भरा है, 1-2 दिन 3 दिन का ऐसा कुछ होगा तो बीपीएससी अपना रिज़ल्ट रोके रखेगा, और सीटेट का रिज़ल्ट आते ही बीपीएससी अपना रिज़ल्ट जारी कर देगा। अभी तो प्राथमिक की डीवी होगी, आंसर की आना है, उस पर ऑब्जेक्शन लेना है, तब जाकर रिज़ल्ट जारी होगा, क्योंकि बिहार में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, बाद में रिज़ल्ट आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई क्लियर। अब बात करते हैं अगले सीटेट की। तो आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग साल में 2 बार सीटेट कराए जाने का प्रावधान है। हालांकि कई बार से ये देखा जा रहा है कि एक बार सीटेट होना मुश्किल हो गया है। जब एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा था तो 2 बार सीटेट नहीं हो पा रहा था, बीच में कोविड की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्बेंस था, लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। एग्ज़ाम भी अब इस बार ऑफलाइन हुआ है, तो अगला भी एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, और सीबीएसई अगर चाहे तो दिसंबर में सीटेट करा सकती है। 2 बार सीटेट का प्रावधान था पहले, एक बार जुलाई में, एक बार दिसंबर में। तो जुलाई में तो नहीं हुआ इस बार, अगस्त में लेकिन हो गया, क्योंकि पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होना था, बाद में ऑफलाइन डिसाइड करके एक ही दिन 20 अगस्त को एग्ज़ाम हो गया। यदि यही एग्ज़ाम ऑनलाइन होता तो पूरा अगस्त चलता, पूरा सितंबर चलता, रिजल्ट में भी समय लगता। ऐसे कंडीशन में दिसंबर में फिर से परीक्षा पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब पॉसिबल है। दिसंबर नहीं तो जनवरी तक तो आपका एग्ज़ाम सीबीएसई चाहे तो करा ही सकता है। तो जिन छात्रों को भी अगले सीटेट का इंतजार है वो लोग भी अपनी तैयारी करते रहें। बाकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है अगले सीटेट से संबंधित तो आपको तुरंत ही सूचना दे दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।